वेलकम टू इट्स माय वाइब बाय अर्पिता। मेरा नाम है अर्पिता एंड नमस्ते टू माय लवली ऑडियंस। मेरा आज का वीडियो है, इट्स अ बुक रिव्यू ऑफ रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ठीक है, सो मैंने रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की जो पहली बुक है वो उसका भी एक बुक रिव्यू किया है। उस पर एक्चुअली एक और बुक रिव्यू बन सकता है, बट माई टुडेज वीडियो इज अबाउट दिस बुक विच इज लाइक द सेकेंड book from Rich Dad series. So it's Rich Dad's Cash Flow Quadrant by Robert Kiyosaki. So I hope you enjoy this video. Alright, so let's begin without wasting any time. So what is cash flow quadrant? ठीक है, cash flow quadrant है क्या? So I'm going to take the help of my board. So cash flow quadrant basically you have like a circle like this. ठीक है, इसमें 4 sections होते हैं and I'm going to tell you what those sections are. So E is, so you have E, S, B and I. ठीक है, so E is employee, right? This is employee, or you basically you have a job. All right, so this one is you have a job. This is small business or self-employed. S is self-employee or small business. Okay, that's S. So E mein you have a job. This is you own a job. You own a job. And then you have B, which is like big business. So B is big business owner. So you own a system and people work for you. Here you own a system. All right, here, and people work for you. And then I is investor. I is investor. Here money works for you. So ये है cash flow quadrant in short. ठीक है, so इसके 4 sections. I'm just going to quickly go through it. So you have like 4 sections. इसमें है E, which is employee or you have a job. Second, this is S, which is self-employed or small business. You own a job. थर्ड है B, बिजनेस ओनर जो होते हैं, जो बिग बिजनेस ओनर. सो यहाँ पे वो एक सिस्टम को ओन करते हैं. ठीक है, एंड I जो इन्वेस्टर है, इसमें मनी वर्क्स फॉर यू. सो ये हो गया लेफ्ट साइड ऑफ क्वाड्रेंट. सो ये पूरा जो है लेफ्ट साइड, एंड ये हो गया राइट साइड ऑफ कैश फ्लो क्वाड्रेंट. ठीक है, सो अब नॉर्मली क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं, मैं आपको जस्ट गोइंग टू टेल यू सम ट्रेट्स. ठीक है, so we'll just keep this here. I'm going to tell you some traits of the employee. So employee is someone जो कि एक जॉब करते हैं. ठीक है, so उनके लिए सिक्योरिटी और फाइनेंशियल जो सर्टेनिटी है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है. उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जो जॉब के साथ एक सिक्योरिटी आती है और बेनिफिट्स आते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, या उनको जो रिटायरमेंट की जो पेंशन होती है बहुत सारी जॉब्स में नहीं भी होती. सो ये सारी चीज़ें जो बेनिफिट्स होते हैं ये उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. सो दैट्स द E. ठीक है, सो वो किसी के अंडर जॉब करते हैं. नाउ सेकंड जो है सेल्फ एम्प्लॉयड और स्मॉल बिजनेस ओनर. सो उसमें क्या होता है, दे आर हार्डकोर परफेक्शनिस्ट. इसमें सो वो क्या होते हैं, उनकी खुद की दे ओन अ जॉब. ठीक है, वो खुद के मालिक होते हैं. और इसमें बहुत अच्छी जो लाइन्स लिखी है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स ही पढ़ूंगी इसमें. सो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल दे आर हार्डकोर परफेक्शनिस्ट. ठीक है, सो इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स या डेंटिस्ट होते हैं. इनफैक्ट जो क्लीनर्स, रेस्टोरेंट्स, कंसल्टेंट्स, थेरेपिस्ट, ट्रैवल एजेंट्स, कार मैकेनिक्स, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, जो भी जिनका खुद का बिजनेस होता है, सो दे आर हार्डकोर परफेक्शनिस्ट. Their independence, the freedom to do things their way and to be respected as experts in the field are much more important than money. तो उनके लिए उनका जो इंडिपेंडेंस होता है कि मुझे खुद करना है. ठीक है, उनको नहीं चाहता कोई और करे, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट होते हैं. ठीक है, तो दे लाइक टू डू देयर थिंग्स. उनको वो कंट्रोल खुद के हाथ में रखना ज़्यादा अच्छा लगता है. सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग समवन और डेलीगेटिंग द टास्क, वो सारा टास्क खुद करते हैं बिकॉज दे आर हार्डकोर परफेक्शनिस्ट. ठीक है, दैट्स S. द थर्ड category I spoke about is B, business owner. So business owner, page 23, there's this group of people could almost be the opposite of the S. So जो business owner जो big businesses own करते हैं, जो कि एक system own करते हैं, तो वो S के जो self employed के completely opposite होते हैं. इनको
खुद काम करने से ज़्यादा वो एक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और ये डेलीगेट करते हैं टास्क। ये लीडर्स होते हैं, जो बिग बिजनेस ओनर्स होते हैं, ये लीडर्स होते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग द टास्क देमसेल्फ, दे लाइक टू डेलीगेट टास्क। व्हाई डू इट योरसेल्फ, ये वो जो बिग बिजनेस ओनर की जो लाइन है, व्हाई डू इट योरसेल्फ व्हेन यू कैन हायर समवन टू डू इट फॉर यू एंड दे कैन डू इट बेटर। सो जो एक्सपर्ट्स होते हैं या एस और ई कैटेगरी के जो लोग होते हैं, ये उनको हायर करते हैं, उनका टाइम यूटिलाइज करते हैं और ये उनको टास्क डेलीगेट करते हैं, वेर एज दे लीड पीपल, ठीक है, सो दे डील विथ पीपल। ऑलराइट, जो आई होते हैं, difference between S and B we'll talk about. Okay, let's before. So I is very straightforward, page 29. Then I'll tell you the difference between S and B, which was very interesting lines mentioned. जो investor, जो चौथा level जो investor का होता है, so investor make money with money. So it's as simple as that. वो पैसे से पैसा बनाना जानते हैं. They do not have to work because their money is working for them. So it's more like passive. ठीक है, investor का time utilize नहीं होता. They know how to make money with money and money को वो work कराना जानते हैं in order to invent money and make more money. So I जो है that is जो I category है, that is the playground for the rich. If you want to be wealthy, तो पहले तो B और I जो right side of the quadrant है, अगर आपको wealthy होना है, so if you want to be wealthy, so wealth यहाँ पे नहीं है, wealth यहाँ पे है. Okay, so right of the quadrant, this is the side where you should be focusing. So जो normal लोगों का flow of money different होता है, लेकिन जो pathway rich dad ने suggest किया या rich dad ने रॉबर्ट कियोसाकी को suggest किया, वो ये है. So अगर आप E हो तो आपको B की तरफ move करना चाहिए, S हो तो B की तरफ move करना चाहिए, बाद में आपको मतलब दोनों को I की तरफ move करना चाहिए, ठीक है. So that's the path he suggested. So the path which is the recommended path is you move from the left side to the right side, ठीक है, आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव होना है, लेकिन पहले आप बी की तरफ जाइए, ठीक है. दोनों अगर ई या एस से आप जा रहे हैं, एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप पहले बी की तरफ जाइए, उसके बाद आप आई की तरफ जाइए, ठीक है. ये उन्होंने मेंशन किया है इस बुक में. इसका मतलब ये है, क्यों उन्होंने ऐसे कहा है, क्योंकि बी में जो बिजनेस ओनर्स हैं, ये कुछ स्किल्स हैं, या तो जो रिस्क मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज रिस्क, ठीक है, और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपकी एबिलिटी होता है, इमोशन से नहीं डील करना है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बी में सीखते हैं, स्किल्स एक्वायर करते हैं, जो कि आपको एज अ गुड इन्वेस्टर बनने में भी हेल्प करता है. सो द रिकमेंडेड पाथ इज दिस अकॉर्डिंग टू दिस बुक. नाउ the other point is, so I'm going to talk about the key takeaways, ठीक है. तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट मैंने बता दिया आपको, मैंने उसके डिफरेंट सेक्शंस बता दिए, मैंने बता दिया कौन से सेक्शन किसको उनकी ट्रेड्स क्या होती है. नाउ उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन एस एंड बी एक इंटरेस्टिंग था, पेज 27. सो आई एम गोइंग टू जस्ट रीड दैट आउट टू यू. डिफरेंस बिटवीन स्मॉल बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिग बिजनेस ओनर्स का ये होता है कि एस owns a job, right? वो उनकी खुद की जॉब वो होती है, and B owns a system, वो एक सिस्टम ओन करते हैं. तो B के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, they hire competent people to operate the system, or put another way, in many cases the S is the system, that is why they cannot leave. So B business owners can go on vacation forever because they own a system, not a job. If the B is on vacation, the money still comes in. तो S जो है, B क्या करते हैं, सिस्टम्स को ओन करते हैं. वो ऐसी प्रोसेसेस और सिस्टम बना देते हैं जिसमें अगर वो वहाँ पे नहीं भी बैठे होते हैं तो भी जो उनके लोग हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं, वो सिस्टम उनके एब्सेंस में भी चलता रहेगा, ठीक है. सो दैट्स द मेजर डिफरेंस. वेयर एस जो होता है, जो स्मॉल बिजनेस ओनर या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं जो खुद ही अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो खुद ही सिस्टम है, दे आर द सिस्टम, एस इज द सिस्टम, राइट. तो वो इफ दे लीव तो उनका लॉस भी होगा, देयर विल बी नो मनी बिकॉज दे आर डूइंग द जॉब्स एंड गेटिंग पेड फॉर द नंबर्स ऑफ आवर्स, द हार्ड वर्क दे आर डूइंग, राइट. सो एस इज द सिस्टम, whereas B they own a system. So डिफरेंस ये है कि जो बिग बिजनेस ओनर्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर पाते हैं. अगर वो नहीं भी है वहाँ पे, लेट्स से कि अगर वो 6 महीना 1 साल वेकेशन पे चले गए फैमिली के साथ, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको लॉस होगा, क्योंकि उनका जो सिस्टम होता है वो प्रीटी पैसिव हो जाता है. बाद में उनके लिए उनकी जो इनकम है वो फिर भी आते रहती है, ठीक है. उसके बाद नाउ the second takeaway from the book is OPT and OPM. Okay. So OPT and OPM. Now OPT is what?
Others, the concept is OPT, which is other people's time, and OPM, right? So that's other people's money. Now the major difference between left side and right side of the quadrant, E में और S में they do not use other people's time or other people's money. वो pretty much खुद जितना काम करे उतना उनको पैसा आता है. Whereas ये जो OPT और OPM एक core difference है दोनों ही साइड का. जो B और I है ये दोनों ही ये यूज करते हैं OPT and OPM. ठीक है. So they use B and I side of the quadrant. They use other people's time and other people's money to make more money. ठीक है. So even if they're not there, that means other people can work for them. They're utilizing other people's time and other people's money to operate the system that they have created. Okay. Now that's the major difference. Now pros and cons मैं आपको बताऊंगी सारे जो चार क्वाड्रेंट के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं. सो ई जो है जो एम्प्लॉय है उसके प्रोज ये है कि ऑफकोर्स जॉब सिक्योरिटी होती है. फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी की जॉब चली जाएगी और एकदम से कुछ हो जाएगा वो कम होती है. रिड्यूस फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, पेड वेकेशन, उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस मिलते हैं, उनके कलीग्स होते हैं. सो ये उनके प्रोज हो गए, फायदे हो गए. ठीक है. जो नुकसान है और कॉन्स ये होते हैं कि उनके जो कलीग्स हैं यूजुअली बॉस होते हैं और सक्सेस मीन्स मोर वर्क एंड लेस फ्री टाइम. सो उनको वो ट्रेड कर रहे हैं पैसे के लिए अपना खुद का टाइम, तो उनको वो टाइम नहीं दे पाते, टाइम अपनी फैमिली को या अदर चीज़ों को. तो जितना वो काम करेंगे उतना टाइम वो देंगे, उतना पैसा उनको आता है. दैट्स द कॉन इज वेल. नाउ एस जो कैटेगरी है उसका प्रो है, यू आर योर ओन बॉस. ठीक है. आपको दूसरे ऐसा नहीं कि कोई बॉस के प्रेशर हैंडल करना है, क्योंकि आप खुद के बॉस हो. इनके लिए अपना इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोर देन मनी. और दे आर पेड अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस. ठीक है. तो जैसे वो परफॉर्म करेंगे, जितने घंटे परफॉर्म करेंगे, जैसे वो परफॉर्म करें उस हिसाब से दे आर पेड अकॉर्डिंग टू दैट. दैट्स अ प्रो. नाउ कॉन इज सक्सेस मीन्स मोर वर्क, लेस फ्री टाइम एंड फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी. तो कौन ये है, इसका जो नुकसानदायक साइड ये है कि अगर वो खुद बीमार हो गए तो उनको पैसा नहीं आएगा. ठीक है. सो अगर वो उतना ही काम, उनके पास फ्री टाइम नहीं हो पाता, अगर वो अपना टाइम ट्रेड करते हैं एज सिमिलर टू ई, जितना वो काम करेंगे उतना ही उनको इनकम होगा. कौन ये है कि उनकी फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी होती है, मतलब उनका बिजनेस लॉस में जा सकता है, उनको लॉस ऑफ मनी भी हो सकता है. बिग बिजनेस ओनर के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं इस बुक के अकॉर्डिंग. तो बिग बिजनेस ओनर के जो प्रोज है, जो 3 मेजर उनके एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स है, वो है ओपीटी, वो दूसरे लोगों का टाइम, अदर पीपल्स टाइम, अदर पीपल्स मनी यूज करते हैं. दूसरा एडवांटेज है, और यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी मिल सकती है आपको. ठीक है. तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी अचीव हो सकती है. तीसरा जो है कि टैक्सेस आप कम से कम आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं, वेयर जो ई और एस लोग हैं इनको टैक्सेस ज़्यादा देने होते हैं. लेकिन बिग बिजनेस ओनर को जो ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम वो उनको जाता है और उनको गवर्नमेंट को टैक्स कम से कम देने होते हैं. इनकी कॉन्स ये है कि फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी रहती है, लॉसेज हो सकते हैं, यू नो, सो अनसर्टेनिटी होती है, और इनको मैनेज करना होता है पीपल. सो दे हैव टू मैनेज पीपल एंड इट रिक्वायर्स डिफरेंट सेट ऑफ स्किल. इनको लीड करना होता है, इनको लोगों को डिफरेंट अलग अलग तरह के लोगों को मैनेज करना होता है, तो इसमें अलग अलग स्किल्स की जरूरत होती है. ठीक है. नाउ इन्वेस्टर्स जो है इसके प्रोज एंड कॉन्स सेम है. अदर पीपल्स टाइम, अदर पीपल्स मनी दे यूटिलाइज, फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी मिलता है, और तीसरी जो प्रो है कि टैक्सेस कम कम देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को. और उसका एक और एडवांटेज है इन्वेस्टर के लिए, सब कुछ पैसिव है कि खुद से एटलीस्ट भी एक सिस्टम बना रहा है. पर इन्वेस्टर जो है एक बार उन्होंने सच इन्वेस्ट कर दी, सो ये ज़्यादा उनको उसको मैनेज नहीं करना पड़ता, मतलब वो इट इज़ मोर ऑफ लाइक पैसिव थिंग. ठीक है. उसका कौन है कि आप कभी भी आपका लॉस हो सकता है अगर आपने करेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं की तो आपको मॉनेटरी लॉस हो सकता है, तो अनसर्टेनिटी रह सकती है फाइनेंशियल. ठीक है. सो ये हो गए सारे प्रोज एंड कॉन्स, चारों जो क्वाड्रेंट्स है, चारों जो यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड के क्वाड्रेंट्स है उनके. ठीक है. नाउ चौथा टेक अवे इस बुक का ये है कि 124 एंड 125 पेज नंबर में, तो इस बुक में यही मेंशन्ड है कि अगर आपको वेल्दी होना है तो आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ
मूव होना पड़ेगा. नाउ मूविंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, व्हाट रॉबर्ट सेज कि एक हार्ड मूव हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए इट इज लाइक अ हैबिट. ठीक है, मनी इज लाइक अ ड्रग ही सेज. सो इट्स लाइक ब्रेकिंग इन एडिक्शन, कि उनको एडिक्शन हो चुका है इन सब सिक्योरिटी का, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, ये बेनिफिट्स का, एक सर्टन वे में ऑपरेट करने का, बॉस के अंडर रहने का, या अगर खुद का आप कर भी रहे तो खुद ही चीज़ें आपको करनी है. सो ये एक हैबिट है जो कि साइकोलॉजिकल भी है. तो इट इज़ लाइक ब्रेकिंग एन एडिक्शन, जो कि हार्ड हो सकता है. लेकिन अगर आपको वेल्दी होना है, सो यू नीड टू मूव. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड विच इज SNE टू द राइट साइड विच इज BNI. Okay, and here he mentioned the patterns and it is also about the mindset. ठीक है, तो जो आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, जो आपके दिमाग में डाला गया है, जैसे आपको मनी एक इमोशनल इशू भी होता है कि जो आपको डाला गया है कि नहीं, आप पहले एक ट्रेडिशनल वे, आप स्कूल जाओ, फिर पढ़ाई करो, फिर कॉलेज में जाओ, फिर यू गेट अ सेफ सिक्योर जॉब, और जिसमें आपको सेफ्टी रहेगी, बेनिफिट्स रहेंगे, और उसके बाद एक बड़ा सा घर लो, उसके बाद कार लो, देन यू हैव किड्स एंड यू जस्ट दैट्स अ सिंपल ट्रेडिशनल जो पाथ रिकमेंडेड है. आपके पास रिटायरमेंट के लिए पेंशन होगी एंड दैट्स हाउ people live. But Robert says if you want to be rich, you need to change your mindset. ठीक है, जो कि एक difficult चीज हो सकती है. So he says that you need to change your mindset and move from left side to right side. So he says and E works for the system. जो employee है एक system के लिए काम करते हैं. S is the system. S खुद ही अपना system है. अब B creates, owns और controls the system. जो B है वो एक system को create करते हैं, उसको own करते हैं और उसको control करते हैं. And I invest money into the system. और I जो होता है system में money invest करते हैं. ठीक है, so what he's trying to say, when a person feels the need for money, Rich Dad explained, and E will automatically look for a job. ठीक है, क्योंकि एक addiction और mindset की बात है, तो अगर money की बात आए तो E क्या होगा, they look for a job. ठीक है, S क्या होगा, दे विल डू समथिंग अलोन, वो खुद से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जॉब. B क्या होगा, दे विल क्रिएट और बाय अ सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस मनी. वो एक ऐसा बना बनाया सिस्टम या तो बनाएंगे या तो खुद खरीद लेंगे जो मनी उनके लिए बनाएगा. एंड आई विल लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन एन एसेट दैट प्रोड्यूसेस मोर मनी. सो आई विल लुक फॉर ऐसे चांसेस जिसमें वो एसेट में इन्वेस्ट करे और जो उनके लिए पैसिव इनकम बना के दे, विच इज अ path to financial freedom. So ऐसे 4 different sections हैं. So वो बोलते हैं if you want to be wealthy, it's very important कि आप कोई भी एक इसमें अगर आप कोई भी एक साइड में अगर खड़े हैं, so that can be very risky, either you are E or S. If you want to be wealthy, it's better you stand on both legs. So eventually ऐसा जरूरी नहीं है कि आप चारों भी कर सकते हैं. You can participate in all 4 quadrants, but it's absolutely necessary कि आप eventually right side में move करिए, which will require you to have different set of like mindset, different set of skills, and आपको अपना जो traditional core है, who you are as a person, वो change करना पड़ेगा instead of what you want to do. Okay, now the fifth and final takeaway from this book is about, he talks about 5 level of investors. 5 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी वो बात करते हैं. नंबर 1 इज द जीरो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लेवल. सो जो जीरो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लेवल के लोग होते हैं, सो दे फॉरगेट लाइक जो जितना पैसा आ रहा है उससे पूरा खर्च कर देते हैं, या तो जो आ रहा है उससे ज्यादा वो खर्च करते हैं. ठीक है, उनको कोई नॉलेज नहीं होता, ना वो कीन होते हैं टू लर्न समथिंग, एंड दे फॉरगेट टू पे देमसेल्व्स फर्स्ट, हाउ टू पे देमसेल्फ फर्स्ट, जो कि एक और फंडामेंटल स्ट्रैटेजी मेंशन्ड है जो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जो बुक है, जो कि मैं एक उसका रिव्यू भी करूंगी. सो दे फॉरगेट टू पे देमसेल्फ फर्स्ट, दैट्स द जीरो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लेवल. और उनको बहुत सारी लाइबिलिटीज कलेक्ट करते हैं, उनके पास एसेट नहीं होता, एंड दे स्पेंड मच मोर देन दे अर्न. ओके, नंबर 2 इन्वेस्टर सेवर्स, हु आर सेवर्स आर लूजर्स दे से. सो उनको लगता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, 50% लोगों से स्मार्ट है, क्योंकि उनको लगता है जो उनका पैसा उनके पास सेफ होना चाहिए तो वो बैंक में डालते हैं, सेविंग्स में विद सर्टेन इंटरेस्ट, एंड प्लेसिंग मनी अंडर द मैट्रेस और सेविंग इट इन द बैंक with for which they are getting like certain interest, but what they don't know is the money loses its value. So ये तो एक मेरे पास जो मैंने बुक ली थी यहाँ से, ये एक ओल्ड एडिशन की बुक है, बिकॉज यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे आई बाय बुक्स फॉर मच लेस.
तो anyway, so इसमें एक old point mentioned है. So what is mentioned? I'm just going to read it out. Little do they know that the US dollar has lost 90% of its value since the 1950 and continues to lose value annually at a rate greater than the interest a bank pays them. They often have whole life insurance policies because they love the feeling of security. So savers को लगता है they're very smart and they're saving, but they don't know that, as mentioned in the book, कि जो आपकी मनी है, जो आपकी डॉलर की वैल्यू है, वो कम 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 होते जाएगी समय के साथ. सो इट्स नॉट अ स्मार्ट आइडिया. वो जो आपको सर्टेन इंटरेस्ट मिल रहा है उससे कई ज़्यादा आप जो जबकि कियोसाकी कहते हैं कि 6 मंथ्स का सेविंग्स आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, पर उससे ज़्यादा सेविंग्स नहीं होनी चाहिए. उससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते हैं. ओके, नंबर 3 जो है टाइप ऑफ इन्वेस्टर, आई एम टू बिजी लेवल इन्वेस्टर. So they're simply too busy to invest. They always have this reason or excuse that I'm too busy, I have work, I have family, I want to go on vacation, I want to do things. So they're simply too busy to learn investing themselves. तो वो जो लोग उनको suggestions देते हैं या advice देते हैं, वो उन पर rely करते हैं और they simply will never learn how to invest. ठीक है, so they rely on others. रिकमेंडेशन अपना पैसा दूसरों को देते हैं, जो भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देम, बट दैट कैन बी रिस्की एज वेल एंड दे सिंपली नेवर learn investing themselves, which can be a very risky things to do. But that's I'm too busy level of investor. Number 4th level is I'm a professional level. So this is do it yourself. Number 4 is like I'm a professional. Basically जो अपना खुद का he uses his own money and takes his own decisions. So अपने खुद की money use करते हैं, अपने खुद के decisions लेते हैं and वो कॉन्स्टेंटली लर्न और एजुकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं खुद को, बट दे हैवंट इवॉल्व्ड येट बेसिकली टू द नेक्स्ट लेवल. उतने इवॉल्व नहीं होते एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट लेवल विच इज लाइक कैपिटलिस्ट लेवल. बट वो लोग होते हैं जो खुद से सीखना चाहते हैं, खुद से दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू लर्न. वो खुद का पैसा यूज करते हैं एंड दे टेक्स देयर ओन डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च एंड नॉलेज दैट दे हैव गैदर्ड, which is amazing. And I'm hoping like most of the people watching this video come in this category, because I feel like I come in this category. I'm very keen to learn, so I come into this category. You can let me know which category you come in after I finish the next one. So the last level is the capitalist level, which is this is an investor who comes from a B quadrant. ठीक है, B quadrant से ये आते हैं. तो जो कैपिटलिस्ट होते हैं, दे यूज अदर पीपल्स टाइम, अदर पीपल्स मनी, खुद का भी मनी, एंड इन्होंने सीखा हुआ होता है. दे ऑफ कोर्स लाइक एज वेल एज देयर ओन मनी ऑल्सो दे यूज. और इन्होंने सीखा ये होता है हाउ टू रिड्यूस टैक्सेशन थ्रू कॉर्पोरेशन ये जो बनाते हैं उनके थ्रू टैक्सेशन कैसे रिड्यूस किया जाता है ऑन कैपिटल गेन्स. लेवल 5 इन्वेस्टर्स इज द पर्सन टू रीच फाइनेंशियल फ्रीडम फर्स्ट आउट ऑफ ऑल द लेवल्स मेंशन. तो मैंने जैसे जितने सारे लेवल्स बताए उसमें से लेवल 5 इन्वेस्टर सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम इनको मिलता है, बिकॉज दे आर स्मार्ट. ऑफ कोर्स वो अदर पीपल्स टाइम मनी यूज करते हैं एंड उनको पता होता है कॉर्पोरेशन के थ्रू टैक्स के बारे में बेसिकली इनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है. सो दिस इज अ कैपिटलिस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टर. सो all these are the level of investors mentioned in this book. You let me know which level of investor are you after knowing इनके traits, and I hope आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा. But I'll finish this video here. इसमें मैं एक और पार्ट 2 बना सकती हूँ जिसमें जो की लर्निंग्स मैं इस बुक की बताऊंगी, पर ये प्राइमरीली कोर कॉन्सेप्ट इस बुक का है, जो कि एक ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत मोटिवेट करेगा कि आप लेफ्ट से राइट क्वाड्रेंट की तरफ इवेंचुअली मूव करिए. और बहुत सारे लोग होते हैं जो चारों क्वाड्रेंट का यूटिलाइज करके भी कर सकते हैं, या तो एटलीस्ट मोर देन वन आपने करना ही करना है. ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक ही क्वाड्रेंट में है अगर में बिलोंग करते हैं, इसमें से 4 क्वाड्रेंट में से आप एक ही क्वाड्रेंट के में बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स यू आर स्टैंडिंग ऑन अ सिंगल लेग. ठीक है, आप एक पैर पे खड़े हो, इट्स लाइक दैट. सो इट्स बेटर टू स्टैंड ऑन 2 legs, एंड स्पेशली जो आपका दूसरा जो लेग है, इट शुड बी एटलीस्ट फ्रॉम द right side of the quadrant. That's the core idea of the book. And I hope you have learned something from this video. If you like the video, give it a thumbs up, comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.